हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। ईएसआई धारकों के लिए खुशखबरी। खरकुदा में ईएसआई पैनल सुविधा हुई शुरू। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, ट्यूलिप अस्पताल की यूनिट, पुराना रोहतक रोड डाकघर के सामने डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल। अब ईएसआई धारकों को पैनल से इलाज के लिए दूसरे शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे खरकुदा के डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। क्योंकि आप नए आए हो नगर पालिका में, बहुत सारी बातें पहला हुई थी, आपके संज्ञान में होगी नहीं होगी पता नहीं हमने। तो जी मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी बात। हमारे सोची थी जब इलेक्शन हुए थे ना, हमारे में कुछ सा था कि कुछ करके दिखाएंगे, ले की बार कुछ काम करेंगे बढ़िया। तो इससे बहुत दुखी हो गए हम भी, शहर में देखे भाई कुछ काम नहीं हो रहे, सारे वे काम उल्टे पुलटे चल रहे थे। तो सोच का आए थे कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। ले 12 मार्च ना जी हमारे रिजल्ट आ गए थे इलेक्शन के। 5 महीने निकाल दिए हमने, 5 महीने इतने दुखी कर दिए। छोटे मोटे काम हमारे ऐसे बिल्कुल अटके पड़े, बिल्कुल बहुत दुखी हो गए जी। उसके बाद जी तालाबंदी हुई थी, हमने शायद नकदा उस टाइम का 18 अगस्त तक जी तालाबंदी हुई थी। और वो इसी कारण हुई थी कि जी जो हमारे काम है अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं, इस हाउस के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसका फ़ायदा क्या जी इलेक्शन करवाएगा? इस हाउस का फ़ायदा क्या है जी? हाउस मालिक है, हाउस आपको आदेश देगा, जो भी काम करेगा प्रस्ताव पास करेगा, और वो आप में करवाने पड़ेंगे। सीधी बात यह है, यह व्यवस्था बन रही है। तालाबंदी जी 18 अगस्त में हुई थी। मैं आपको बताऊंगा एक वाक्य। 11 अगस्त ने हमारा जो टेंडर है सफाई का, डोर टू डोर का, वो ख़त्म होने वाला था। और 6 अगस्त ने उस तक एक हफ्ते पर लगभग हमारी फाइनेंस की कमेटी मिल गई थी। उससे पहले लोग क्या करते हैं भाई, कमेटी नहीं मिल रही, काम नहीं होगा, कमेटी मिल रही। 6 अगस्त में कमेटी बनने के बाद 7 तारीख में 8 तारीख में मीटिंग होती थी फाइनेंस की, टेंडर खत्म होने वाला था वो। लेकिन उन 18 तारीख तक वो कमेटी मीटिंग नहीं होली और टेंडर खत्म हो लिया करते पहला। शहर का हो गया बुरा हाल, टेंडर बढ़ा ही नहीं। तब हम तालाबंदी करी थी। मुझे हमारी मानते कौन या काम करवाने कौन या, तो फायदा क्या हमारा? अच्छा, उस 5 महीने में जी हमारे जो सेक्रेटरी थे पहला पंकज जून जी, उनके लिए हमारे बहुत ताल्लुकात खराब रहे उस टाइम पे। 5 महीने में लगातार कुछ ज़्यादा हमारी वो भी नहीं हुई थी उनके अलावा भाई, तो बढ़िया उनके समझ रहे हमारे उनका। तो उस दौरान जी हमने करना पड़ा, मजबूरी मान लो, हमारी कुछ मान लो, क्योंकि ये जमाना ऐसा है, ये तक शोर नहीं होता ना, कुछ सुनता कौन है आपकी। एक दो लाइन है जी, जो तौर है दुनिया का उस तौर में बोलो, और ये बहरों का इलाका है, यहाँ थोड़ी जोर से बोलो। और ये हमारे शहर की जड़ें काट रहे हैं कुछ लोग। कुछ ना हो सके तो कम से कम एक आवाज में तो बोलो। ठीक बात, बिल्कुल करे भी बाद में। उन्होंने हमारे एक बात कही थी उस टाइम पे कि भाई मेरे ऊपर एक दबाव है, हमारा एक बड़ा भाई से, वो नाम नहीं लूँगा उसका, हमारे तो ऊपर बैठे पद वो, तो मेरे पर दबाव हो उसका, वो काम नहीं होने दे रहा। ठीक हो बात ना। उन्हें कई चीज़ें काम अड़ाए, कई अब टांग अड़ाई, कमीशन खोड़ी चल रही, बहुत चली, कोई बात नहीं जी। तो उसके बाद जी चलो उस तालाबंदी के चक्कर में वो सेक्रेटरी साहब हमारे लाना जीरो होकर नहीं मान लो पूरे पहुँच गए हेडक्वार्टर में, जो तबादला उनका हो गया। वो जी ना तो मेरा कसूर था ना उनका कसूर था, तो मेरा भी गुरूर था उनका भी गुरूर था, वो जो हो गया तो हो गया। लेकिन दाग उन्हें फेर भी रही। तो हमारे जो बड़े भाई थे उन तब पार्टी ने भी कई बार इंटरफेयर नहीं करो नगर पालिका के काम में, तो नहीं बोले जी मैं नगर पालिका छोड़ दूंगा, मैं लगे आते नहीं। लेकिन इंटरफेयर भी चल रहा उनका। सुनो, हम ही बैठे हैं जी बाट की, कर लेंगे अपना। उनके बाद जी कई बार उन्होंने कई काम नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, अपना कर लो भाई, मैं साढ़े वैसा नहीं हूँ, कोई बात नहीं जी। उन्होंने जी एक चिट्ठी लिखी थी हमारे जो सेक्रेटरी थे पहला जून जी, उनको सस्पेंड करवाने के लिए सचिव जी ने, ना उसने हमारे बड़े भाई ने, नाम नहीं लूँगा उनका, उसको कोई कार्रवाई खैर नहीं हुई, बड़ी रही। अच्छा, उनके गेल भी ताल्लुका दूंगे बिगड़े बाद में, बहुत बिगड़े, तो शायद आपको पता भी होगा, वो तो पता नहीं। उनके जो हमारे बड़े भाई हैं उनके पिताजी एक ऑफिस में आकर बैठे थे, और उन्होंने ऑफिस में निकाल दिया कि आप थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ, बाहर जाए बैठो।
वो एक सम्मानीय आदमी बैठे हैं, इतने शरीफ आदमी है वो, आगे सामने आके बैठे हैं आपके, आप न्यू बोल रहे हो भाई बाहर जाकर बैठो, मैं कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे थे वे। तो जो हम ही फील हो गए, हमारे ही बुजुर्ग है वे। तो सब जी बहुत बेकार था उनका, सच्ची तो हम आपको बात दिया, किसी आम आदमी का बात करने का तरीका बहुत बेकार था, उनका मान सम्मान नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। तुम बहुत दुखी हो रहे थे उस टाइम पर। आज आप आए हो, हम लोग उम्मीद है कि आगे उस काम होंगे, बड़े काम होंगे और सबका मान सम्मान रहेगा। उसके बाद एक जो मामला था ये दे रहा है आपने, एक महिला सेवादार है यहाँ पे, तो बाद ये बात चली, थप्पड़ मार रखा हमारे पार्षद भाई के, कुछ भाई हमारे गिला आए, कुछ भाई पार्षद गिला नहीं आए। अब बड़ा भाई तो बड़ा भाई होगा जी, ये बड़े भाई चल रहे थोड़ी बहुत, हम छोटे फिर भी, और हम लगे रहे, नहीं रुको रुको ना जी, हम लगे रहे जी, बोलो जो होगा जो हो जाएगा, पर बात हमें हत्या करते। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, और हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, होना है जो था। हमारा काम बड़े भाई का जो था, वो ग्रांट लेकर आवे, आले भाई काम करो आवे, वो तो होता नहीं था, बाकी सब सारे टंगड़ा रहे हो। एक दिन नगर पालिका बहुत सारी जमीनों पे केस जीत चुकी है हमारी कोर्ट से, उन पर कब्जा कार्रवाई होनी है जी, वो नहीं हो रही। और जो कब्जाधारी है वो हमारे बड़े भाई के घेलंड है, एवं क्या मानना उसने, नगर पालिका कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, और मामला के संज्ञान में भी है जी आपके। तो जी बात ऐसी हो रखी है, हम तय हमारे तो जो हम कर देंगे ना उसका तो चल लगा ओढ़ा हो, तो आपके ऊपर अगर कोई दबाव ना आवे, हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, यदि चरण साहब बैठे हमारे बड़े, जैसे ही एक हाउस चलाओगे वैसे आप चलाओ जी, हम सारे गल्ला आपके, बाकी कोई इंटरफेयर करेगा बाहर का, वो ना बाहर को लगता ना उसका यहाँ पे इंटरव्यू बनता, वो अपराध देखियो जी, ठीक है जी। थी मेरे आगे आगे ग्रुप भेज रखी है आज, हाँ ऊपर डला गया जी मैं, उसमें माहौरी हाउस की मीटिंग हुई थी जी, उसमें लिख रखा है कि भाई मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी हाजिरी की सारे कर्मचारियों की, और नगर पालिका जो केस जीत चुकी है वो 4 दीवारी करवाई जाएगी, और जो बंदर गलत पकड़ रखे किस्ता बंद रखी हुई थोड़े बंदर पकड़ा भाज्य है वो एक उसमें पकड़वाए जाएंगे, और जो ट्रैक्टर वाले नहीं आते ठीक से उन पर कार्रवाई की जाएगी, वो ठीक किया जाएगा। पूरे सारे काम जी जो एक लिख रखे है ना, वे आज भी जो के तो हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं होनी जी। आज फिर मीटिंग में बैठे हैं, मुद्दे हुए पिछले वाले हैं, 6 महीने पहले हुए मुद्दे थे हमारे, 4 महीने पहले हुए थे, 2 महीने पहले भी हुए थे, आज हुए हैं, तुम्हारा फायदा क्या दिया मीटिंग में आएगा। इसमें सच्ची जी बताऊँ आप तुम्हें, कर्मचारी ठेका दे रखा है, 55 आदमी करीब होने चाहिए थे, वे आदमी से पूरे नहीं है, अब नहीं पता बात नहीं है, और 2 महीने पहले था नहीं है, लेकिन वो पूरे कद होंगे जी, जब तक पूरे नहीं होते वो 30-35 आदमी जो तनख्वाह एक्स्ट्रा लेने ला रहे हैं नगर पालिका के थ्रू है, जो हमारे पैसे कट ला रहे हैं 8 महीने, वे क्यों कट रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उस पर पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जा रही, और जो पैसा जा रखे 6 महीने में वो उल्टे क्यों नहीं ले जा रहे उस पर। तो ये जिस दिन ये 55 कर्मचारी पूरे हो जाओ आपके, उस दिन मीटिंग रख लियो आप, हम सारे आपके खिलाफ आ जाएंगे। ट्रैक्टर वाले डोर टू डोर वाले आते नहीं, 5 दिन में एक चक्कर मारेंगे, 5 दिन में एक चक्कर जी, कदा होता है कट दे कहीं पता, जिस ट्रैक्टर मारे पूरा लग जाएगा घर में डेली, उस दिन मीटिंग ला लियो, सारे आ जाएंगे भाई, कितने हिलते हम जी। शहर के बंदर जी वे पहला टेंडर दे रखा था, एक 50 बंदर महीने पकड़ने थे उन्हें टेंडर में, मजिकल कर दिया आपने, ये सारा इकट्ठे पकड़वाओ कब है, अगर ब्याह जाएंगे और अब आए जाएंगे, और भी वो टेंडर खत्म कर रखा है, टेंडर नया लगवाया ताकि बंदर एक मुश्त पकड़े जाओ, 1 महीने में 2 महीने में खत्म हो जाए बंदर, क्यों चल गया जी, आज आया कल नहीं आया, परसों आया परसों नहीं आया, तो बंदर बढ़े जाएंगे रोज रोज, घट्टे जाएंगे, बढ़े पे घटेंगे, खत्म हो नहीं बंदरों के। न्यू जी मारे वो चल रहा है 2 वर्ष पकड़ने का टेंडर, आज तक खत्म नहीं हो लिया ये, वो छोड़ दिया कोई और, तो ये खत्म कर दिया साफ कर दिया एक बार,
जब होंगे तो हो जाएंगे। और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं जी, इन्हें क्या पकड़े क्या नहीं पकड़े, इन पे का बुझ लो रिकॉर्ड पर बंदर क्या पकड़े मारो को रिकॉर्ड है जी, हमें गारंटी दूँ नगर पाल को रिकॉर्ड पाओ कोई टैगिंग हुआ और टैगिंग को एक बात तो हम मारा करो उसमें। शाला में चली गई तो आप उसकी वेरिफिकेशन करो, अगर आपको लगा अरे बैठ गए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तनु को हूँ मैं इकट्ठे नहीं पकड़े हुए, बंदर की जो बात कर रहा हूँ मैं उसकी कहीं ना होती, उसकी मारे तो रख के फोटो खाली फोटो है यार, वो मारना पड़ा हमें, मारा कुछ नहीं उसमें, पेमेंट होनी करनी है तो सोड़ा होना चाहिए जी। और तेरा पट्टा भाई रियलिटी नहीं पकड़े है, अब छोड़ रखे कि तो बाहर जाके उसका प्रूफ होना चाहिए, तो पकड़े आड़े फोटो खा छोड़ दे आड़े तो आगे कर लेंगे हम। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।